जय श्री राम। कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, तो हमारे लिए भगवान के राम के जन्म जैसा ही है। इसलिए राम के बारे में कुछ हम कहना चाहते हैं कि पूर्व में एक राजा मन थे और उनकी पत्नी शतरूपा थी। उन्होंने घोर तपस्या की। जब भगवान ने दर्शन दिया तो उन्होंने ये कहा कि हमें आप जैसा ही सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं कि हम अपने जैसा सुंदर पुत्र कहाँ से लाएं। तो देह की प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, निप तब तनय होब मैं आई। भगवान ने कहा कि अपने जैसा दूसरा कहाँ से ढूंढेंगे, तो हम ही जब आप दशरथ के रूप में पैदा होंगे तो दशरथ कौशल्या, तो हम खुद ही आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तो लेकिन भगवान एक आपसे प्रार्थना है कि आप में प्रेम हमारा सुत विषयी हो, यानी कि आपके से बिछुड़ने पर हम जिंदा ना रहें। तो कहते हैं सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। एक तो ये था कि उन्होंने वरदान में मांग लिया था कि हम भगवान राम आपके बिना जिंदा ही ना रहें। लेकिन एक कहावत श्रवण कुमार की आती है कि श्रवण कुमार को भगवान ने सब बेदी बाण मारा था, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। तो हम आपसे बताएं कि इसमें एक कहावत और है कि रावण जो है आसमान में जा रहा था और महाराजा दशरथ जो थे उन्होंने तीर का संधान किया था, लेकिन तब तक रावण ने श्रवण कुमार की तीर मार दिया। और राजा दशरथ ने सोचा कि मेरा सदवेदी बाण लगा है, क्योंकि सदवेदी बाण तो उन्होंने आवाज़ पर मारा था और आवाज़ घड़े के मुंह से निकल रही थी, लेकिन तीर लगा था श्रवण कुमार के। तो इसलिए सदवेदी बाण चूक तो सकता नहीं, तो ये भी बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास गए और उनसे बहुत अनुनय विनय की। ये कथा आपको रामायण तुलसीदास जी के रामायण में तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण में है। तो उनके अंधी और अंधे थे उनके माता पिता। तो उन्होंने श्राप दिया कि जैसे आज मैं पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह आप भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरेंगे। तो राजा दशरथ ने कहा कि आपसे हमने अन्य विनय तो बहुत किया है, और आप इतने तपस्वी पुजारी हैं, इसके बाद भी आप ने हमको श्राप दे दिया। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आपका जो नाम लेगा उसकी आयु कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको श्रवण कुमार के माता पिता का नाम कहीं नहीं मिलेगा। लोग उन्हें अंधी और अंधा ही कहते हैं। और इसके पहले श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा था कि आपको ब्राह्मण का या ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी माता शूद्र हैं और पिता वैश्य हैं। तो इसके बाद राम के जन्म के बारे में दूसरी कथा है कि रावण के अत्याचार से सारे संसार में त्राहि त्राहि मच गई। रावण को पता चला कि
मेरी मृत्यु जो है राम से होगी। तो कहावत है कि एक बार उसने कौशल्या को ही चुरा लिया था बचपन में और ले जा कर के मछली को दे दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी रावण का वेश धर करके कौशल्या जी को उस मछली से मांग ले गए थे। तो सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान से रावण के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो भगवान कहते हैं, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहूँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लइहूँ दिनकर वंश उदारा। मैं दिनकर वंश यानी सूर्य वंश में अवतार लूँगा और हमने मन शत्रुपा को पहले ही वरदान दे दिया है। तो इस तरह से भगवान राजा दशरथ के यहाँ पैदा होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी।